निजी तौर पर ये मानता हूँ आप एजुकेटेड भी हैं और शऊर भी रखते हैं, सब कुछ है। क्वेश्चन में बाद में करना है, पहले आपने जो एग्जांपल दी है कंट्रीज की उनकी बात करते हैं। पाकिस्तान पीछे क्यों है और वो कंट्रीज मैं पहले बता दूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी भी है और फेसबुक स्टडी नहीं है, ठीक है। एमफिल इंग्लिश लिटरेचर हूँ, LLB भी किया हुआ मैंने। ये जितने भी ममालिक के आपने नाम लिया है, इंडिया है, बांग्लादेश है, एक नाम आप भूल गए अफगानिस्तान, वो भी हमसे आगे निकलने वाला है अंदर ही। इसके अलावा सिंगापुर है, जापान है, चाइना है। इन सब में और पाकिस्तान में क्या फर्क था? आप यकीन कर लें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का फर्क था। उनके जो लीडर्स हैं ना, वो बिल्कुल मुखलिस होकर चले, बिल्कुल मुखलिस। तो जो उनकी रिवायात थी उनको बरकरार रखा, पॉलिटिकल नहीं थी। अब बात करते हैं, आपने कहा इंडिया, हमारा मुकाबला बनता ही इंडिया से है, क्योंकि हमारी सोच इंडिया से आगे गई नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल एनिमीज हैं। हम सीखते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। मुझे राहत इंद्रोई साहब का शेर है, वो याद पूरा तो नहीं, लेकिन उसमें यही है कि बॉर्डर पे तनाव आ गया है, लगता है चुनाव आ गया है। तो ये मामला सही है, उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपने जैसा कि सर बाबा ने बताया 80s में आपने अपना सियासी आगाज किया है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्या इंडिया की जितनी भी लीडरशिप है या जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं जो 80s में थे, क्या वही हैं आप आज भी और उन्हीं की नस्लें आगे आ रही हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन है। दूसरा, आपने मिसाल दी है हाथी वाली कि हाथी को अंधे 4 लोगों के सामने लाया गया। सर, हाथी है हमारे सियासी लीडर और जो अंधे हैं ना वो हम अवाम हैं। जिसने पट्टी उतारी है ना, जिसने हमारी आंखों से पट्टी उतारी है वो बदतमीज है, और हाथी को जो लाने वाला था उसका आपको पता है। दूसरी बात की आपने मोटरसाइकिल की। अब मोटरसाइकिल जो है वो आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आप अनाड़ी बंदे को नहीं देंगे। लेकिन सर ये भी तो ज्यादती है कि आप मोटरसाइकिल चलाने के लिए बार बार उसी बंदे को देंगे जिसको 6 हार्ट अटैक आ चुके हैं, दिमाग की शरियाने तकरीबन फेल हो चुके हैं, 6 हार्ट अटैक आ चुके हैं। और ये मामला है कि उसको भी देनी तो मोटरसाइकिल से आती है, लेकिन वो हम लोग नहीं देंगे, वो जो देगा आपको उसका भी पता है। मैं क्वेश्चन पे आने लगा, मुझसे कसम ले लें, मेरे दिमाग में आपके लिए इतनी सी भी नफरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं टीचर हूं, मैंने आगे भी पढ़ाना है बच्चों को, मैं शर्मिंदा होकर नहीं पढ़ा सकता। मैं अगली बात आपने की है जी कि सोशल मीडिया आम उस पे जो है वो नफरत फैलाई गई, ये किया गया, फलां किया गया। सर ये नफरत नहीं है, आप ये भी तो देखें ना, आप सियासत में हैं, ख्वाजा साहब सियासत में हैं, आपके दाएं बाएं बहुत सीनियर लोग हैं, उनको मौका नहीं मिला। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं आप भी सीनियर हैं, आप उन 2-3 खानदानों से बहुत ऊपर हैं। आपको क्यों नहीं लेके आते पीक क्लास में या पीक पे आपको क्यों नहीं लेके आते? आप डिजर्व करते हैं, आप कभी आएंगे नहीं पीक पे, मुझे इस चीज का भी पता है। सवाल, पहला सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ पेट से सोचते हैं जो हमें आटा चीनी घी की तरफ लगाया हुआ है 80s के बाद? किसी ने ये बात नहीं की शऊर होता है, किसी ने ये बात नहीं की कि हमारा दीन है, अल्लाह है सबसे बड़ा। हम इस काबिल अभी तक हुए नहीं कि हम किसी एक मुल्क की आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दे सके। हम अमेरिका में जाएं तो हमारे कपड़े उतरवाए जाते हैं एयरपोर्ट पे भी, वो आ जाएं तो उनके आगे भी हम अपने कपड़े उतार लेते हैं कि हमारे पास आपको इज़्ज़ा पहुंचाने के लिए कुछ नहीं है, हम इस काबिल नहीं बने। एक्सरसाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपकी जो भी पार्टी है उस पार्टी में क्या एक खानदान के अलावा कोई ऊपर आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? एक। दूसरा, सूद के बगैर, सूद को हम छोड़ के तरक्की नहीं कर सकते। जब अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो सूद देता है वो अल्लाह और उसके सूद तक ठीक हो गया। आखिरी बात ये है, आपने नारोवाल में जितना काम किया है बिलाशुबा कोई शक नहीं है मुझे। मैं 2008 में आपको वोट दिया था जब आप थे और पीर साहब थे, मैंने आपको वोट दिया था। 13 में नहीं दिया, 18 में भी नहीं दिया।
क्या नारोवाल के जब हम मुल्क चल रहा है कर्जों पे, ये तीसरा क्वेश्चन है, मुल्क चल रहा है कर्जों पे, ऐसे मंसूबे क्यों नहीं लगाए जाते जिनसे हमें आमदन हो? स्टेडियम हमें कोई आमदन नहीं दे रहा, मादरत के साथ कहता हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमें कोई आमदन नहीं दे रहा। इतने बड़े बड़े डीसीओज हैं, इतने बड़े बड़े डीसीओज हैं, हमें कोई को नहीं दे रहे। तो हमारे कर्ज पे मुल्क चल रहा है, तो कर्ज लेके हम ऐसे मंसूबे क्यों नहीं लगाते जिनके साथ हम कर्ज वापस कर सकें?